बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मुजीबुर्रहमान हाशमी अपने चैनल उर्दू विद मुजीब हाशमी के साथ और एक नई बड़ी अहम वीडियो के साथ आपके साथ महव गुफ्तगू है। आज की वीडियो का मौजू 10वीं जमात के तलबा का पेपर पैटर्न है। 10वीं जमात के तलबा का उर्दू का पर्चा, उसके नंबरों की तफसील और उसके सवालात की तफसील पेश खिदमत है। अजीज तलबा, याद रखिए कि आपका ये पेपर 75 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा और वक्त आपको दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। और कुल सवालात जो आपके पेपर में आएंगे वो हैं 7, जिनकी तफसील मैं अर्ज किए देता हूं। पेपर के 2 हिस्से हैं। पहला मारूजी हिस्सा है और उसके बाद मौजूई हिस्सा या इंशाई। मारूजी हिस्से के नंबर हैं 15 और वक्त होगा उसका आपके पास 20 मिनट। 20 मिनट में आपने 15 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। और कैसे इसमें सवालात आएंगे, उसकी तफसील क्या होगी, मैं अर्ज किए देता हूं। आपके असबाक पर जो सवालात बनेंगे, असबाक में से जो सवालात बनेंगे वो होंगे 7। नज़मों के हिस्से में से जो सवालात बनेंगे वो होंगे 2 नंबरों के सवालात वहां से आएंगे। और इसी तरह हिस्सा गजल में से 1 नंबर का सवाल बनेगा। कवायद में से, यानी वो वाला जो सवाल है मारूजी का कि कवायद की रूह से क्या है, आपकी ग्रामर के पोर्शन को परखने के लिए जो सवाल पूछा जाएगा कि बच्चा क्या जानता है, जुमला क्या होता है, जुमले के अज्जा क्या होते हैं, और कलिमा क्या है, बोल क्या है, लफ्ज क्या है, फिर कलिमे की कितनी किस्में हैं, फिर इस्म, फेल और हर्फ की फर्दर तकसीम क्या है। ये सारी तफसील जो होती है आपके इस हिस्सा कवायद में होती है। तो कवायद की रूह से क्या है, इसमें से जो सवालात उठाए जाएंगे वो 3 नंबरों के होंगे। और उसके बाद आखिरी जो पोर्शन होगा या जो हिस्सा होगा वो एराब का होगा। और एराब का मतलब होता है अजीज तलबा जेर, जबर, पेश और जज्म। यानी आप किसी भी लफ्ज को पढ़ें तो उसको सही तौर पर अपनी जुबान से अदा कर सकें, वो एराब है। तो यूं ये 15 नंबरों का सवाल जो मारूजी का पहला सवाल होगा ये मुकम्मल हुआ। इसके बाद हिस्सा इंशाई या मौजूई, उसका आगाज होता है और फिर सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 अशआर की तशरीह पर मुश्तमिल है और अशआर की तशरीह का यह सवाल 10 नंबरों पर मुश्तमिल है। इसमें हिस्सा नाज़्म में से 4 अशआर आएंगे और आपने उनमें से 3 अशआर करने होंगे। अजीज तलबा, हिस्सा गजल में से 3 अशआर होंगे, आपने उनमें से 2 करने होंगे। तो ये सवाल नंबर 2 आपका मुकम्मल हुआ। हर शेर के 2 नंबर, 5 को 2 से ज़रब दें, टोटल 5 अशआर आपने करने होंगे। 5 को 2 से ज़रब दें तो ये 10 बन गए। इसके बाद अजीज बच्चों, सवाल नंबर 3 है, वो है आपके पेपर में नस्र पारों की तशरीह। आपके नसरी असबाब में से मुमतहिन 2 नस्र पारे उठाएगा और वो ये कहेगा कि आप इन नस्र पारों की शरह करें। इसके भी 10 नंबर हैं, एक नस्र पारे के 5 नंबर हैं। अब वो जो 5 नंबर हैं, उन 5 नंबरों की तफसील ये है कि आप जब लिखेंगे सबक का उन्वान, उसका आधा नंबर। जब आप लिखेंगे मुसन्निफ का नाम, उसका आधा नंबर। जब आप खत कशीदा अल्फाज को उठाएंगे, 1, 2, 3 और 4 की तरतीब लगाकर दरमियान में लाइन लगा के और ऊपर सुर्खी देंगे अल्फाज और दूसरी तरफ लिखेंगे मानी। और याद रखिए अजीज तलबा, एक बात समझा दूं यहाँ पे आपको, वो ये है कि अक्सर बच्चे ना अल्फाज लिखने के बाद आगे माना लिख देते हैं। नो, ये गलती नहीं करनी। देखिए लफ्ज की जमा है अल्फाज, आपने इधर लिखा अल्फाज, तो माना की जमा है मानी, तो उस साइड पर आप हेडिंग में मानी लिखेंगे मार्कर के साथ, ये गलती नहीं करनी।
और फिर 1 2 3 4 यानी 4 की गिनती, 4 लफ्ज होंगे खत कशीदा, आप उनको लिख लेंगे मार्कर के साथ, दरमियान में लाइन लगा लेंगे। तो हर लफ्ज के आपने दुरुस्त जब मीनिंग्स बता दिए तो प्यारे बच्चों आपको आधा नंबर मिल गया। और जब उसकी शरह करेंगे या तशरीह करेंगे और वो अगर आपने शरह और तशरीह दुरुस्त कर दी तो उसके आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं और आप ले सकते हैं। अगर आप लिखाई आपकी अच्छी हो और तवज्जो आपकी पूरी हो और वक्त आप सही इस्तेमाल करें तो आप पूरे पूरे नंबर भी ले सकते हैं। याद रखिए मेरी ये बात। ये आपका सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। इसके बाद आपका है सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 क्या है? वो ये है प्यारे बच्चों कि आपके जो नस्ली असबाक हैं उसमें से मुमतहिन सवालात उठाएगा और वो 8 सवालात उठाएगा। उन 8 सवालात में से आपने 5 करने होंगे, 3 का आपको ऑप्शन होगा। लेकिन थोड़ी सी बात समझने वाली है, वो ये है कि इस सवाल में जो नस्ली असबाक होंगे उस पर जो सवालात लिए जाएंगे वो होंगे 5 और उसके अलावा जो इसका होगा नज़्मों में से जो होगा, यानी यूं समझ असबाक में से 5 सवालात हो गए, नज़्मों में से 2 सवालात और हिस्सा गज़ल में से 1 सवाल होगा। तो इस तरह आपने अगर इन सवालात के सुर्खी के साथ, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूं, आप मार्कर का इस्तेमाल करके सवाल को हाईलाइट करके लिखेंगे और जब आप हाईलाइट करके उसका जवाब देंगे, जवाब मुकम्मल देंगे तो आपको हर जवाब के मुकम्मल देने पर 2 नंबर मिल जाएंगे। तो 5 अगर आपने सवालात अटेम्प्ट कर लिए तो 5 ज़रब 2 10 नंबर का ये सवाल ऐसा सवाल है जिसमें से 1 नंबर भी आपका कोई नहीं काट सकता। लिहाजा इस सवाल में बड़े मोहतात रहें। इसके बाद सवाल नंबर है 5। 2 खुलासे होंगे और उन 2 खुलासों में से 1 खुलासा आपने करना होगा। और मैं मज़े की बात बताऊं आपको, खुलासों में से वो खुलासे आते हैं जो ज़्यादातर कहानी की तर्ज पर होते हैं, तो आप उनको ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका ये सवाल बड़ी खूबसूरती के साथ अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6, 3 मज़ामीन दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक मजमून को करना होगा। अगर आपने मजमून का इब्तिदा में तारुफ करवाया, फिर अपनी मालूमात को एक तरतीब के साथ वक्त का ख्याल रखते हुए लिखाई को बेहतर बनाते हुए आपने अपने मजमून के बारे में अपनी जुमला मालूमात, अपने तजर्बात, अपने मुशाहदात, अपनी ओपिनियन, अपनी राय को एक तरतीब के साथ वहां पे रकम कर दिया और आखिर में उस पर ब्रीफ गुफ्तगू भी कर दी, यानी इख्तिसार के साथ जो कुछ मजमून में बयान किया है आखिर में वो भी बयान कर दिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत अच्छे नंबर होंगे आपके और आपके लिए कामयाबी के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। और आखिरी सवाल जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो है तफहीम इबारत का। आपकी किताब कवायद इंशा है ना, उस कवायद इंशा में जो इबारतें दी हुई हैं उन इबारतों को गौर से पढ़ें, उनमें जो किलीदी अल्फाज हैं उनको समझने की कोशिश करें ताकि आपको किसी भी सवाल के जवाब में कोई उलझन ना हो। उन अल्फाज को अपने असातिज़ा से पूछें और इंशाअल्लाह मैं भी जब उस पर अपनी वीडियोज़ बनाऊँगा तो मैं उन सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह डिस्कस करूँगा। आने वाले वक्तों में आपके सिलेबस की 20 वीडियो अपलोड होंगी और मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें और इस चैनल को दूसरों तक पहुँचाएँ। और आपके सिलेबस की सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से बयान करने की कोशिश करूँगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें। और इसको लाइक भी करना है, हर वीडियो को आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे और हमारे साथ रहेंगे तो आपका सारा काम मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।